नमस्कार मित्रों, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं ऐसे समस्त मित्रगण लोगों को मैं उन सबको अपना मित्र मानता हूं। उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि वे सफल हों और जल्दी से जल्दी कोई पद को प्राप्त करें। आज मैं आपको संविधान के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सिविल जज हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा। इसमें संविधान के क्वेश्चन आते ही हैं, तो उनको मैं कुछ एक सरल जानकारी देना चाहता हूं और संविधान के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको भारत के राष्ट्रपति के विषय में। हमारे देश में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है, देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा पद जो है वो है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, ये तो खैर आप सब लोगों को मालूम होगा। जो मेन फीचर्स हैं वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न इस तरीके के होते हैं जो हमें ध्यान नहीं आते, हम उसे छोड़ देते हैं। तो जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, आपको भी मालूम होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में दो चीजें हैं। एक तो वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, दूसरा ये है कि वह सबसे लंबी अवधि के लिए आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। यह इनका कार्यकाल 2 बार रहा है। यह 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी अवधि में रहने वाले राष्ट्रपति कौन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनसे पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, है ना। तो यह पूछा जा सकता है कि वह राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में पहले यहाँ तक कुछ साल पहले तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। किंतु हामिद अंसारी साहब भी 2 बार उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए आज के समय में 2 उपराष्ट्रपति हो गए हैं जो जिनके कार्यकाल 2 बार रहे हैं। जाकिर हुसैन साहब जब राष्ट्रपति बने तो ये एकमात्र राष्ट्रपति इनमें से जो अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जाकिर हुसैन के संबंध में अक्सर यह पूछा जाता है कि वह कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। वह थे जाकिर हुसैन। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति। हमारे संविधान में खास तौर पे ये बात है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता। अगर हमारा किसी वजह से राष्ट्रपति मौजूद नहीं रहे, किसी भी वजह से, तो उनके कार्य को कौन संभालता है? भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति का पद संभाल लेते हैं। अब देखिए, जब जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे तब उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी साहब। बीबी गिरी साहब उपराष्ट्रपति थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब कहां से आ गए? तो सीधी सी बात है, जाकिर हुसैन साहब जब मृत्यु हुई थी तो बीबी गिरी साहब भारत के राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे संविधान में यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से की गई है कि अगर भारत के राष्ट्रपति किसी भी कारण से मौजूद नहीं है और उपराष्ट्रपति भी किसी कारण से मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद सौंपा जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय उच्चतम न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। फिर आते हैं बीबी गिरी। बीबी गिरी साहब, इनको किसी भी दल का समर्थन हासिल नहीं था। ये निर्दलीय लड़े थे और चुनाव जीते थे।
अभी तक इनमें से जितने भी राष्ट्रपति हैं उनमें यही हैं जो निर्दलीय लड़े और चुनाव भी जीते। फखरुद्दीन अली अहमद साहब इसके बाद राष्ट्रपति बने। फिर नीलम संजीवन रेड्डी साहब, देखिए बीबी गिरी के जो राष्ट्रपति थे उनके सामने नीलम संजीवन रेड्डी को खड़ा किया गया था, है ना, कांग्रेस पार्टी द्वारा, लेकिन यह हार गए थे चुनाव। तो इनके नाम से भी यह एक रिकॉर्ड है कि पहली बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार यह निर्विरोध राष्ट्रपति बने, है ना। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें से यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध रूप से चुनकर आए। तो एक तो ये कि पहली बार ये चुनाव हार गए थे, दूसरी बार ही निर्विरोध जीते। ज्ञानी जैल सिंह, फिर उसके बाद आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब की क्या खासियत है? इनका राजनीति से राष्ट्रपति बनने से पहले कोई नाता नहीं था, है ना, नो पॉलिटिक्स। उसके बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल, देश की पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही हैं। फिर प्रणब मुखर्जी और वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पे मैंने 14 लिखे हैं, एक्चुअल में 15 राष्ट्रपति हुए हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद साहब जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति रहे। 1 और 2 अंक उन्हें मिलना चाहिए। फिर यहाँ से 3, 4 इस तरीके से देश को कुल 15 राष्ट्रपतियों के 15 बार चुनाव हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। योग्यता, राष्ट्रपति की क्या योग्यता होना चाहिए? नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। पूर्ण का मतलब ये नहीं 35 साल से ऊपर के हो गए हो। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। अब देखिए यहाँ पे लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने की अगर आप में योग्यता है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ये इसलिए भी खास है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति क्या योग्यता होना चाहिए। उसमें सब ऑप्शन होते हैं और उसमें कई बार क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा और संसद जैसे 3 शब्द डाल दिए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार गलतफहमी में संसद पे टिक मार देते हैं। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति अगर होते तो वह भी भारत की नागरिकता, 35 वर्ष की आयु, ये दोनों होते। लेकिन यहाँ पर एक चीज बदल जाती, राज्यसभा आ जाता है। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखें कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा है और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा होगा। किसी लाभ के पद पर ना, अब लाभ का पद क्या है ये सरकार तय करती है ना। अगर उस पद पर है तो ऐसा नहीं है कि लाभ के पद पर है तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता कोई, वह इस्तीफा दे दे फिर चुनाव लड़ ले। तो इस तरीके से ये 4 योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा कानून बना हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, उसमें एक कुछ अलग योग्यताएं भी बताई गई हैं।